बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं हमें लोन लेना है, कैसे लोन ले, हमारे पास कुछ देने के लिए कोलैटरल भी नहीं है, गारंटर भी नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मुद्रा लोन स्कीम के बारे में डिटेल्स में, कि आप कैसे इस लोन को अवेल कर सकते, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सारी की सारी बातें रिलेटेड टू मुद्रा स्कीम। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स गेट इनटू इट। तो देखो यार, मुद्रा स्कीम के अंडर ना लोन दिया जाता है स्मॉल एंड माइक्रो कंपनीज को। दिस इज नॉट फॉर कॉर्पोरेट्स, दिस इज नॉट एग्रीकल्चरल लोन। मतलब आप एग्रीकल्चर करने के लिए यहाँ से लोन नहीं ले सकते हो। इसमें 3 तरीके की कैटेगरीज होती है। पहली शिशु, जिसमें बहुत बेसिक अमाउंट होता है, मतलब 0 से 50,000 तक का अमाउंट होता है। दूसरी कैटेगरी होती है किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन अमाउंट होता है। और तीसरी कैटेगरी होती है तरुण, जिसमें 5 to 10 लाख तक का लोन अमाउंट होता है। अभी कैटेगरी में अमाउंट के साथ साथ आपका बिजनेस किस स्टेज पर है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी अवेल कर सकते हो। मतलब अगर आप बिल्कुल जस्ट अभी शुरू कर रहे हो तो आप शिशु कैटेगरी में ही लोन ले सकते हो। आपका अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है नहीं, बस एक प्लान है, आइडिया है। वेयरएज अगर आपको ग्रो करना है तो उसके लिए बाकी दोनों कैटेगरीज हैं। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि जो गवर्नमेंट है वो ज्यादातर फंडिंग शिशु लोन स्कीम की तरफ ही डाइवर्ट करती है। अब आप ये सोचो 60% फंडिंग का टारगेट शिशु लोन को दे रखा है और उसका अमाउंट भी कम है, तो नंबर ऑफ लोन सैंक्शंस काफी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर टू। तो अगर मान लो आपकी लोन रिक्वायरमेंट 60-70,000 है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 50,000 तक का प्रपोजल दे दो अंडर शिशु स्कीम ओनली। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितने लोन्स हर साल सैंक्शन होते हैं इस स्कीम के अंडर। लोन अमाउंट भी मेंशन्ड है। तो ये डेटा मुद्रा की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है और उसी वेबसाइट पे ना लिस्ट ऑफ बैंक्स और किस बैंक से कितना सैंक्शन हुआ है, किस स्टेट में कितना सैंक्शन हुआ है, ये सब भी मेंशन्ड है। तो 1920 का डेटा ही मिला मुझे, 2021 का नहीं मिला। उसके हिसाब से जिन बैंक्स ने सबसे ज्यादा लोन सैंक्शन किए हैं वो है बंधन बैंक, IDFC एंड इंडसइंड। उसके साथ साथ कुछ NBFC जैसे कि श्रीराम और फुलरटन ने भी काफी ज्यादा लोन सैंक्शन किए हैं NBFC कैटेगरीज में। इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स, तमिलनाडु, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोन सैंक्शन हुआ है। क्या अवेयरनेस इज द रीजन, या नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, या अवेयरनेस अबाउट द लोन्स, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, मुझे नहीं पता। लेकिन आई नो कि आप भी अवेल कर सकते हो ये मुद्रा लोन अगर आपको अपने बिजनेस के लिए इनमें से किसी कैटेगरी के लिए पैसा चाहिए। पहली कैटेगरी मतलब आपको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए। मान लो आपको कोई मशीनरी खरीदनी है, कोई व्हीकल खरीदना है कमर्शियल पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं। या फिर अगर आपको किसी भी तरीके का एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करना है तो उस पर्पस से अगर आपको पैसा चाहिए आपको ये लोन मिल सकता है। उसके अलावा अगर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, मतलब हर महीने ना बिजनेस में कुछ कुछ खर्चे होते रहते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल का, इन्वेंट्री का, कुछ काम करवाने का, मैन पावर का, ये सब खर्चों के लिए भी आप लोन ले सकते हो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दिखा करके। सो एनी इंडियन सिटीजन जो अपना बिजनेस रन कर रहा है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम कर रहा है, प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, ट्रेडिंग का काम कर रहा है, या इवन कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इनमें से किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहा है, एज 18 to 65 ही होनी चाहिए। ऑब्वियसली वो रिक्वायरमेंट रहती है। और आपको जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो हमने 2 पहले चीजें मेंशन की थी, या तो किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, मतलब मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए, और या फिर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए, जो रिक्वायरमेंट आपकी 10 लाख से कम की ही होनी चाहिए, क्योंकि उतना ही लोन मिलता है मुद्रा स्कीम में। तो उस केस में आप एलिजिबल हो जाते हो इस स्कीम से लोन लेने के लिए। नाउ स्कीम में कुछ सेक्टर स्पेसिफाई किए गए हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में बिजनेस के लिए ये लोन एप्लीकेबल है। तो वो मैं आपको सारे के सारे पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपको उनमें से कोई भी बिजनेस है ना तो आपको इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के लोन मिल सकता है। सबसे पहले तो लैंड या ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक्टिविटी, ऑटो रिक्शा चलानी हो, कैब्स चलानी हो, 3 व्हीलर्स, किसी भी तरीके का आपका ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस हो, या इवन सामानों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो, तो उसके लिए भी आप लोन अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी होती है कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विस एक्टिविटीज। तो इस केस में आपकी जैसे कि सैलून्स हो गए, पार्लर्स हो गए, जिम हो गए, बुटीक, ड्राई क्लीनिंग्स, ये सब जितनी भी चीज़ें मेंशन्ड है
स्क्रीन पे वो सारी की सारी एप्लीकेबल हो जाएंगी। देन फूड प्रोडक्ट सेक्टर में खाने से रिलेटेड जितनी चीजें होती है जैसे कि पापड़, अचार, जैम, जेली, ये सब चीजें। देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिलेटेड बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आप ये लोन अवेल कर सकते हो। सिर्फ एग्रीकल्चर करने के लिए आप नहीं अवेल कर सकते हो। तो प्रोड्यूस में हम इंक्लूड करेंगे प्रिजर्वेशन एट रूरल लेवल, या कोई आटा चक्की, ये सब चीजें भी इंक्लूड होती है बिकॉज आई हैव सीन केसेस। देन स्वीट शॉप, स्मॉल फूड स्टॉल्स, केटरिंग सर्विसेज, कैंटीन सर्विसेज, कोई कोल्ड चेन का व्हीकल बनाना है आपको जैसे फूड ट्रक वगैरह होते हैं, कोल्ड स्टोरेज, आइसक्रीम मेकिंग यूनिट, आइस मेकिंग यूनिट, बिस्किट, ब्रेड, बन मेकिंग, इन सब चीजों के लिए। अब चौथी कैटेगरी पे आते हैं जो कि है टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर। सो इस चीज में इंक्लूड होते हैं जैसे कि हैंडलूम वाले, पावर लूम वाले, चिकन करी, जरी, मतलब जितने भी हमारे जो ट्रेडिशनल वर्क है ना, जितने भी निटिंग, कॉटन से बनाना, तो जितने भी ये सारी एक्टिविटीज हैं जो एक स्मॉल, तो जितने भी एक्टिविटीज है जो यूजुअली स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज करती है वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो कुछ पब्लिक बैंक्स आपको 9% के आसपास इंटरेस्ट पे मुद्रा लोन दे देंगे अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है तो। लेकिन अगेन बैंक पे और आपकी प्रोफाइल दोनों ही चीजों पे डिपेंड करेगा। प्रोफाइल यानी कि आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा, इन दोनों चीजों पे ही डिपेंड करेगा कि आपको कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप एक फीमेल एंटरप्रेन्योर हो, आप कोई लेडी हो जो अपना काम करना चाहती है, उस केस में आपको थोड़ा ज्यादा फायदा मिल सकता है, जैसे कि 0.25% का बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ लोन। अब ये लोन मिलता है आपको 3 to 5 ईयर्स तक के टेन्योर के लिए, मतलब आप 5 साल तक का भी लोन ले सकते हो। बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो तो शायद आप कोशिश कर सकते हो कि कोई और ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर लो या किसी और के नाम से लोन ले लो। अगर आप मल्टीपल बिजनेस पार्टनर्स हो तो वो सब चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लेना लोन लेने से पहले। और एक और चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो लोन्स है आपको डायरेक्टली किसी बैंक या NBFC में जाकर ही मिलेंगे। आपके पास कोई एजेंट या कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा, मुद्रा स्कीम का कोई एजेंट नहीं होता। तो प्लीज़ अगर आपको कोई मैसेजेस भेज रहा है, कॉल कर रहा है कि हम आपको लोन दिलाएंगे, तो उनको अपनी डॉक्यूमेंट्स मत देना। मेक श्योर आप बैंक में जाकर अच्छे तरीके से प्रोसेस के साथ ही चीजें करो। तो अब सीखते हैं अप्लाई कैसे करना है लोन के लिए। तो लोन के लिए अप्लाई करने के लिए अगेन जैसे मैंने बात किया, ऑलमोस्ट किसी भी बैंक में जितने भी नेशनल बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, आपकी NBFCs होती है, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, बहुत सारे स्मॉल बैंक्स होते हैं, रीजनल बैंक्स होते हैं, कहीं पे भी अप्रोच कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। आपको जाकर मेंशन करना पड़ेगा कि आप मुद्रा स्कीम के अंडर अपने इस बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी। सबसे पहले एज यूजुअल आपको एक पैन कार्ड तो चाहिए ही होगा। उसके अलावा आपका KYC, मतलब आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो एज एड्रेस प्रूफ और KYC। तो एसेंशियली आपका आधार कार्ड जो है वो 2 प्रूफ की तरह काम कर जाएगा, KYC विच इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एज वेल एज प्रूफ ऑफ रेजिडेंट। देन आपको अपनी रीसेंट 2 फोटोग्राफ्स लेके जाना है, ध्यान रखना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ही लेके जानी है। उसके अलावा आपको जिस पर्पस के लिए लोन चाहिए वो पर्पस बहुत ही क्लियर होना चाहिए। मतलब मुझे ये वाली मशीन लेनी है, ये 30,000 की है, तो वो सप्लायर या वेंडर से आप उसका कोट लेकर आओ। अब आप वो मशीन कहाँ से परचेज करोगे, कौन सी दुकान है, कौन सप्लायर है, ये सारी डिटेल्स भी आपको मेंशन करनी होगी। और उसके अलावा आपकी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, जैसे अगर आपके पास MSME सर्टिफिकेट है या अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो जो भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स है, ट्रेडमार्क किया हुआ है तो वगैरह वगैरह जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, डिपेंडिंग ऑन आप बिजनेस के किस स्टेज पे हो वो डिपेंड करेगा, वो सब डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जानी है। उसके बाद बहुत ही जरूरी स्टेप आपको बोला जाएगा अपना बिजनेस प्लान सबमिट करने के लिए। मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि आप जो पैसा ले रहे हो वो किस पर्पज से ले रहे हो, आपको किस तरीके से उससे रेवेन्यू जनरेट करना है, मंथली आप क्या प्रोजेक्शंस रख रहे हो, आप कैसे सेल्स करोगे। अगर आप शिशु लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका बहुत बेसिक बिजनेस प्लान होगा, चल जाएगा, इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती वहाँ पे। लेकिन अगर आप हायर लोन्स के लिए अप्लाई करो, लेट्स से तरुण, तो थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो, तो आप उसको स्केल करने के लिए लोन ले रहे हैं। तो बिजनेस प्लान बनाना कैसे है इस पे मैंने एक पूरा अलग से वीडियो दिया हुआ है। मेक श्योर आप उस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो और अपनी कंपनी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाओ। अब मैं आपको दोबारा वही सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपका बिजनेस ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लोन की जरूरत नहीं है, लाइक 50-60,000 में चल जाएगा, तो आप शिशु कैटेगरी के अंडर ही लोन लेना, दैट्स इजी टू गेट। अब मैं मुद्रा स्कीम की ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज है ना स्कीम रिलेटेड, तो आप उसके FAQ सेक्शंस में देख सकते हो, और जो मैंने लिंक डाला है ना वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हो इन स्कीम्स के लिए। मतलब तरुण और किशोर के लिए कॉमन फॉर्म होता है, देन शिशु स्कीम के लिए। तो जाओ और फटाफट लोन लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ।